जिनकी अकाल मृत्यु या एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, क्या उनकी आत्मा को शांति प्रदान होती है या नहीं? क्या वो ऊर्ध्वगामी को प्राप्त होगे? नहीं, इसमें ये देखना है कि अब जैसे बड़े बड़े संतों के भी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है, हमने देखा है। पूज्य बक्सर के मामा जी नाम के बहुत बड़े संत थे, तो जा रहे थे कथा करने, बरसाने पहले दर्शन किए श्री जी के, सामने से एक ट्रक ने ऐसी तो बस राधा पधार गए। तो अब इनकी कोई आत्मा को अशांति थोड़ी है, तो भगवान के पार्षद है, भगवान में गए, समझ गए। अब जो पापाचरण कर रहा है तो शरीर छूटने के बाद उसको वैसी गति मिलेगी। खास बात मृत्यु कैसे हुई इससे मतलब नहीं है, खास बात है उसने जीवन कैसा व्यतीत किया, इससे है। जैसे पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज इतने बड़े सिद्ध संत, और अंतिम दशा होती कि गड़ासा से नहीं, वो एक पागल आदमी, विक्षित आदमी, कई गड़ा से ऐसे और उससे, तो अब क्या अधोगति होगी क्या? अरे वो तो जीते जी ब्रह्म पद प्राप्त महापुरुष है, समझ रहे ना। मृत्यु की घटना से किसी के परिणाम को नहीं जोड़ा जा सकता, उसके जीवन से परिणाम को जोड़ा जाता है। उसका जीवन कैसा था? मानो जैसे परीक्षित जी का सर्प काटने से मृत्यु हुई, तो उनकी दुर्गति थोड़ी हुई, तो सीधे परम पद में गए। क्यों? जीवन भगवान में था, भजन में जीवन था। अब जैसे कोई बहुत पापात्मा, पाप कर्म कर रहा है, तो देखा गया कोई कष्ट नहीं, बहुत आराम से मृत्यु हो गई, बहुत आराम से मृत्यु। हमने देखा है कि कोई बीमार नहीं रहे, ऐसे दिल फेल हुआ 2 मिनट में चले गए। एक आदमी पाप करता है, जुकाम नहीं होता है, खूब चौड़ी छाती करके खूब घूम रहा है। एक आदमी बड़े धर्म से भजन कर रहा है और जीवन उसका बड़ा दुख में देखा गया। अब इसी रहस्य को जानना है। वो पाप कर्म कर रहा है तो उसके पुण्य खर्चा हो रहे हैं, सिद्धांत है। अब जब पूर्व पाप और ये पाप जुड़ेगा तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। अब इनका अंतिम जन्म है, तो इनके जितने पापों सब भुगता दिए जाते हैं। अंतिम परिणाम जाना जाता है जीवन की धारा से। तुम्हारी जीवन की धारा कैसी रही? अब जैसे एक आदमी है, अचानक बैठा हुआ है, दीवार गिरी, मर गया, उसे आप अकाल मृत्यु कहेंगे, लेकिन अब उसने जीवन कैसा व्यतीत किया है? अगर जीवन भजन में व्यतीत किया तो भगवान को प्राप्त होगा, और जीवन गंदा व्यतीत किया है तो उसके गंदे आचरणों के कारण उसका जीवन का परिणाम। केवल मृत्यु की घटना से कोई उन्नति अवनति का विषय नहीं होता, उसके पूरे जीवन से तारतम्य जोड़ा जाता है। मृत्यु की घटना तो पहले से निश्चित हो चुकी होती है, हम जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं वो भी निश्चित हो चुकी होती है। भाई जैसे हमारे पाप बहुत बढ़ गए तो भरी जवानी में हमारी मृत्यु होनी है, एक्सीडेंट से होनी है, कैसे होनी हो पहले से निश्चित हो गया। पूरा काल व्यतीत होकर के बुढ़ापे में मृत्यु होती तो बाल, अब जवानी में मर गया तो उसे अकाल मृत्यु कहेंगे। अब उतने में उसने क्या आचरण किया है? अगर वो सतधर्म किया, माता पिता की सेवा की, भजन किया और फिर मृत्यु हो जाती है तो उसका कल्याण हो जाएगा। अब उसने पापाचरण किए, मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण किए, तो चाहे वो गंगा में मरे वो नरक ही जाएगा, उसकी दुर्गति ही होगी। बात समझे? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, राम 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 जी जोलो तू न जपी है, तोलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर, गंगा जी के तीर, बिन नीर दुख पाइए, सुरतर तरे तो दारी। इसीलिए हम कहते हैं राधा 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 जपो। मृत्यु की घटना से किसी के जीवन का फाइनल नहीं किया जा सकता, उसके जीवन की धारा से उसके जीवन का फाइनल होता है। हाँ, अगर मृत्यु के समय न राम कृष्ण हरि नारायण कुछ निकल गया, अब फाइनल बदल जाएगा। पूरा जीवन पाप रहा, अंतिम में अगर राम हरि कृष्ण राधा निकल गया, अब तुम्हारा काम बन जाएगा। वहां देखा है। लेकिन घटना से कि उसकी ऐसी मृत्यु हुई तो उसकी दुर्गति हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। आप समझ पा रहे हैं? जी गुरु जी, बहुत। अब बिटिया थी मेरी, 2 बेटी थी, 23-24 साल की, बहू थी 29 साल की, 1.5 साल की पोती थी। 7 साल हो गए, मन व्यतीत रहता है। हाँ, क्योंकि अपनापन होता है ना परिवार से। तो अब देखो, इसका हम रोज घोषणा करते हैं एक बार सत्संग में, इस लोक का नाम याद कर लो, क्या है? मृत्यु लोग, यहां सबको मरना पड़ेगा भैया। लेकिन गुरु जी 2011 में मेरा ऐसा संयोग बना,
कि कैलाश मानसरोवर जाने का मेरा। तो मेरी बिटिया जो है बोलती पापा आप जाओ कैलाश मानसरोवर, देखो मैं दुकान संभालूंगी। हमारा केवल वो व्यवहार में बहुत आगे बढ़ना होता है। हमारा केवल इतना कहना है कि देखो जिस समय, जिस सेकंड में, जिस मिनट में जहां मृत्यु हमारी होनी है वहां होनी है। वो हमारे कोई प्रियजन बनकर जो आते हैं वो अपने कर्मों का भोग भोगने आते हैं और हमको भुगाने आते हैं। जैसे आप कह रहे हो 7 साल से मैं दुखी हूं, तो दुखाई तो दे के गए ना, वो अपने कर्मों को भोग करके गए और हम उनके चिंतन में दुखी हूं। अध्यात्म यही बल देता है कि उनके चिंतन को त्यागो, हरि चिंतन में लगो। ये ठगबाजी करने के लिए माया सब चरित्र रचती, न तो कोई तुम्हारा पुत्र है न कोई तुम्हारी पुत्री, एक सच्चिदानंद भगवान ही ये नाटक कर रहे। अब अपने को संभाल लो और खूब नाम जप करो और किसी के प्रति रो मत, अब प्रभु के लिए रो। हे नाथ अब तो कृपा कर लो, ये मेरा जन्म अब आपकी प्राप्ति के लिए हो जाए। हाँ, कोई तुम्हारा नहीं। देखो हम एक तुमको कथा सुनाते हैं। एक चित्रकेतु नाम के राजा, भागवत में कथा आती है। चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनकी बहुत सी रानियां थी और एक भी पुत्र नहीं थे। तो वो बहुत उदास रहते थे। तो देवर्षि नारद जी और अंगिरा जी, भागवत की कथा है, देवर्षि नारद जी अंगिरा जी गए, उनको समझाने ही गए थे कि तुम धर्मात्मा राजा हो, उदास मत हो पुत्र के लिए। तो उन्होंने जाकर के जब समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा हमको इस समय